to create the energy. आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर कुर्ती वजीर जी, जो बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी की मालकिन हैं, इंटेलिजेंट हैं, ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छी मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से उसका जो अनुशासन है उसको मैनेज करती हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं और जो भी प्रोग्राम करती हैं बड़े अच्छे से करती हैं। ये इनकी कला है, मैनेजमेंट कला कुर्ती वजीर जी की बहुत अच्छी है। तो कुर्ती जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने दुबई में आकर के एक बहुत अच्छा सम्मेलन किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी मेरे से पहले बोल करके जो गए अनमोल रत्न आचार्य दैवज्ञ अनिल जी, जिन्होंने आपको बड़ी जानकारी दी, और मेरे सामने उपस्थित अलका जी और सामने नेहा जी, और हमारे सामने बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के, दामोदर बंसल जी और प्रणब जी, और मेरे कुछ स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर, मैडम निवेदिता चौधरी, खड़ी हो जाएं जरा, ये दुबई में हैं और बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, मेरे से सीखा हुआ है। एडवोकेट श्वेता जी, श्वेता सिंह, मैं उन्हीं की इंतजार कर रहा था, ये भी दुबई में रहती हैं। और उपस्थित यहाँ पर हमारे साथ चीफ गेस्ट मोना सुलेमान जी, मोना सुलेमान जी, जिनको आपने सुना, और सभी यहाँ पर विद्वान बंधु। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत जो ज्ञान की भूमि क्यों है, जो इंडिया है, वहां से पूरे वर्ल्ड में नॉलेज कैसे फैली, एस्ट्रोलॉजी क्या है, व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजी, क्या साइंस है या अंधविश्वास। मैं ये बताऊंगा वास्तुशास्त्र क्या है, क्योंकि लोगों को ज्यादातर अंधविश्वास रहता है कि वास्तु क्या है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं दुबई में, इन वास्तु का कोई महत्व है? ये ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, क्योंकि ये देन तो सब हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान ने सबको दिया है। ये योग क्या है, और साथ में एनर्जी की भी बात आई थी कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी कैसे प्रोड्यूस करती है। इन विषयों के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालूंगा क्योंकि समय तो कम है, और अगर कुर्ती वजीर जी ने थोड़ा इशारा कर दिया तो थोड़ा और ज्यादा भी समय ले सकता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा मैं बताऊं। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कि इसको कैसे लोग अभी दुबई में एस्ट्रोलॉजी को मुझे लगता है यहां पर करने नहीं देते। अभी मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ के किंग साहब से जी ओपन है ना, ओपन है, 30 साल से कर रहा हूं दुबई की मार्केट। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक। ये भी हमारे मित्र हैं, यहां पर रहते हैं, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी क्या है। मोना सुलेमान जी, आपको इसलिए बताना चाहूंगा, जैसे एक मोबाइल है, ये एक मोबाइल है, और ये मोबाइल जो है ये टावर के साथ कनेक्ट है। अगर टावर से सिग्नल्स कमजोर हो जाएं तो ये मोबाइल बेचारा डिप्रेशन में आता है। किसमें आता है? ये कभी आवाज आती है, कभी नहीं आती है, कभी हलो हलो करते हैं, हलो 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 फिर ऐसे करते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। इसका मतलब इसका जीवन किसके साथ अटैच्ड है? एक टावर के साथ अटैच्ड है, और टावर पर सिग्नल पूरे आए तो इसका इंटरनेट भी फर्स्ट क्लास चलता है, इसका हॉटपॉट भी बहुत अच्छे से काम करता है, और इस पे हम आवाज भी बहुत अच्छे से करते हैं। इसको कोई डिप्रेशन नहीं आता, कोई बैटरी कंज्यूम नहीं करता। अगर इसके सिग्नल आधे हों तो ये बेचारा बैटरी भी ज्यादा खाता है। और ये सेम कंसेप्ट हमारी बॉडी के साथ है। हमारी बॉडी एक मोबाइल सेट है, ऐसे ये दिमाग है, ये दिमाग हमारा 9 प्लेनेट के साथ जुड़ा हुआ है, सूर्य, राहु, शनि, केतु, मंगल, 9 प्लेनेट। अब उन प्लेनेट से सिग्नल कन्वर्टी होते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो ज्यादा एनर्जी खाना शुरू कर देता है और बैटरी डाउन करना शुरू कर देता है।
और हम डिप्रेशन में आने शुरू हो जाते हैं। और फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका चंद्रमा पीड़ित है, यानी मून जो है अस्त हो गया है, मून जो है अमावस्या का हो गया है। और जब चंद्रमा दिखता है, ईद का चांद दिखता है, तो बोलते हैं ईद का चांद दिख गया। तो इसका मतलब चंद्रमा जो होता है सभी धर्मों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, और चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, प्लेनेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर चंद्रमा पूरी सिग्नल्स हमें दे रहा है, फुल सिग्नल, और फुल सिग्नल वी आर रिसीविंग फ्रॉम द मून, तो हमारी बॉडी एक गिलास दूध पे जिंदा रह सकती है। मैं अभी इजिप्ट में गया 10 दिन, मैंने 10 दिन कोई खाना नहीं खाया वहां पर, सिर्फ फ्रूट और दूध पे रहा। अभी सिंगापुर भी गया, वहां पर मैंने कोई खाना वाना नहीं खाया, और यहां भी मैंने अभी खाना नहीं खाया, यहां फ्रूट पे ही रहता हूं। मुझे पता है कि मैंने अपने सिग्नल्स को क्या कर रखा है, फुल चार्ज कर रखा है। तो एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस विच इज रिलेटेड टू द प्लैनेट्स, हाउ मच एनर्जी यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, उसके व्याप पर हम बताएंगे। अगर मान लो आपका सूर्य कमजोर है ऊपर से, एट द टाइम ऑफ बर्थ, कंसेप्शन के टाइम पर पेट में गर्भ के अंदर सूर्य कमजोर था, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये बता देगा कि आपकी आंखें कमजोर होंगी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आपको पेट की प्रॉब्लम होगी, आपकी हड्डियों में तकलीफ होगी। और जब हम बता देते हैं गर्भ के टाइम पर, तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजर है, इंडिया में क्या एस्ट्रोलॉजी है। अभी इजिप्शियन लेडीज मेरे साथ चीफ गेस्ट थी, जैसे अभी मोना सुलेमान मेरे साथ चीफ गेस्ट है, ऐसे वहां इजिप्शियन लेडी, वहां की एम्बेसडर थी एक, वो मेरे साथ चीफ गेस्ट थी। वो बैठ गई ऐसे, मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ दीजिए, डेट ऑफ बर्थ ली, मैंने उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। कहती वो कैसे बता दिया, और फिर बुला के चिल्ला चिल्ला के बोलती है अपने पति को, कम कम कम। कहता है इन्होंने बोला आपकी बेटी को डायबिटीज है। मैंने कहा आपकी बेटी को डायबिटीज होगी। अब वो बड़ी परेशान हो गई कि मेरी कुंडली से मेरी बेटी के बारे में बता दिया। मैंने कहा आपने लव मैरिज की है? बोले हाँ। मैं कहा तुम्हारे पति की उम्र ज्यादा है, कम है, और तुम ज्यादा उम्र की हो? उन्होंने नंबर लिया, वहां 28 लोग जो थे बाहर के थे, और फिर मैंने उनसे खड़े होकर के पूछा, दामोदर जी आपने ना, आप बताइए खड़े होकर के। बिल्कुल सत्य घटना है, मैं चश्मदीद हूं। देख बैठी। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपको बताया तो ट्रू? बोला वेरी ट्रू। मैं इजिप्ट वालों को बोलो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दे। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। अब एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु का क्या लिंक है? इंडिया में बोलते हैं चोली दामन का साथ। वास्तु क्या है? ये बिल्डिंगें क्या है? आपका जो शरीर है ये 5 तत्व से बनता है। इस शरीर के अंदर 5 एलिमेंट है। इसमें जल तत्व है 70% से 75%, इसमें अर्थ एलिमेंट है, इसमें एयर एलिमेंट है, इसमें अग्नि तत्व है, हीटिंग एलिमेंट भी है, और आकाश। अगर इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट कम हो जाए, ध्यान से सुनना, वास्तु शास्त्र क्या है, व्हाट इज वास्तु। कोई भी एक एलिमेंट कम अगर हो गया तो बॉडी का रिलेटेड पार्ट वो कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में जल तत्व कम होना शुरू हो गया तो आप सूखना शुरू हो जाएंगे, सूखे का रोग आ जाएगा आपको, आप दुबले पतले हो जाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे हॉस्पिटल में आपका चित्र टांग दिया हो। और अगर आपका पृथ्वी तत्व कमजोर हो गया तो आपका फैट कमजोर हो जाएगा। जितना मर्जी मसल बना लो, जितना मर्जी घी खा लो, बादाम खा लो, खजूर खा लो, आप मोटे नहीं हो सकते। और जल तत्व बढ़ गया तो आप कुछ खाओ या न खाओ, आपका वेट मेंटेन रहेगा अपने आप ही। आपका शरीर अंतरिक्ष से जल को लेगा। हमारे ऋषि मुनि इंडिया के इतने महान थे, वो कुछ भी नहीं खाते थे और ऐसे करते थे,
जीव ने पानी सक किया अंतरिक्ष से। हमारी जीव के ऊपर 182 ऊपर दाने हैं, 182 जीव के ऊपर ये, और ये सेंसर्स हवा से पानी को खींचते हैं। अभी जैसे मैं डिजर्ट सफारी में जाऊंगा और वहां मुझे गर्मी लगी और पानी नहीं मिला मुझे, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ऐसे करूंगा। इसका मतलब मेरे होठ, मेरी जीभ वायु में से पानी को सक कर लेगी। अब आप बोलोगे ये कैसे सक कर सकती है? हाउ इट इज पॉसिबल, वी डोंट बिलीव। आप कैसे कह रहे हैं? उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं एक। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। जैसे कि ये पानी है, ये ठंडा पानी है। इस ठंडा पानी को, चिल्ड वाटर को आप गर्मी में लेके जाओ, इसके चारों तरफ यहां पर पानी आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मॉइस्चर को इकट्ठा करके, ये एसी का करते हैं, एसी का पानी भी तो ऐसे ही आता है। इसका मतलब ये रहा, मेरा ये ना गिलास, इस बहाने से मैंने पानी भी पी लिया। इसका मतलब ये रहा कि वास्तु जो शास्त्र है 5 एलिमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपके घर के अंदर, जिस घर में आप रहते हैं, उसमें अगर कोई भी एक एलिमेंट खराब हो गया, आपके घर के अंदर जल तत्व खराब है, तो आपके शरीर के अंदर, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को कहीं ना कहीं शरीर के अंदर वो बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। अगर अग्नि तत्व खराब है तो आपकी बॉडी के अंदर अपचन की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का मूवमेंट ऐसे है, वेस्ट टू ईस्ट है। और अगर उस वेस्ट टू ईस्ट के अंदर जिधर हवा का सर्कुलेशन आता है, जिधर से हमें प्योर हवा मिलती है, अगर उधर कोई नेगेटिव एलिमेंट हुआ तो पूरा परिवार ही खराब हो जाएगा, आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी, आपकी उन्नति जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये वास्तु है। 84 लाख योनियां हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, जिसमें से 80 लाख डिस्कवरी ने रिसर्च कर ली है, ये ऑन रिकॉर्ड है। 80 लाख इज रिसर्च बाय डिस्कवरी, और 84 लाख हमारा वेदांत बोलता है। उसके अंदर 84 लाख योनियों में सभी जितनी भी योनियां हैं, सबका वास्तु परफेक्ट है। मधुमक्खी कितना शानदार छत्ता बनाती है, शहद रखने का उनका स्टोर रूम अलग होता है, बच्चे पैदा करने का लेबर रूम अलग होता है, रानी जहां रहती है उसका महल अलग होता है ना। और हवा पानी कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसका। चूहा चाहे दुबई का हो चाहे हिंदुस्तान का, चूहा चूहा ही है। ये नहीं कि दुबई रिच कंट्री है जहां पे चूहे भी रिच होंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि चूहा अंदर ही बिल बनाता है। कहां बनाएगा वो बिल, कहां बनाता है? अब ऐसा नहीं कि जापान के जो है चूहे उड़ जाएंगे, है ना, वो भी अंदर ही बनाते हैं। अमेरिका का चूहा भी ऐसे ही बिल खोदेगा। अभी कल मैं होटल में था तो मैं बाहर अभी योगा कर रहा था, योगा करते करते कबूतर आ गए। मैंने कबूतरों को देखा तो कबूतर भी वहीं एसी के ऊपर बैठे थे। पूरे वर्ल्ड में कबूतरों को देख लो, पुरानी जगह पर ही बैठेंगे, एसीओ के ऊपर बैठेंगे, वहां उनका एक ही नियम है। अब ये नहीं है कि दुबई की बिल्डिंग है तो यहां पर उनका कहीं ठिकाना कहीं दूसरी जगह होगा, ऐसा नहीं है। 84 लाख योनियां, चूहा हो, शेर हो, मधुमक्खी हो, कुछ भी हो, वो परफेक्ट बनाते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन एक ऐसा है कि तुम्हारी बिल्डिंग ऐसी तो मैं ऐसे बनाऊंगा। जब वो ऐसे बनाता है तो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। वास्तु इज ए परफेक्ट आर्किटेक्चरल साइंस, कि जो इस बात को कोरिलेट करती है कि आपका एलिमेंट, आपका जो एलिमेंट है वो आपके घर के साथ एलिमेंट सही है या नहीं है। अगर वो सही जगह पर है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, और जब बीमारी नहीं होगी तो आपका घर स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो फिर आपको किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं होगी, और फिर आपको कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं होगी तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वास्तु एक प्रकार से साइंस है, जैसे
कि ये कार है, ज्योतिष और वास्तु, ये कार है, पुरानी कार हो, धक्का मारने वाली हो, इसमें ड्राइवर अच्छा बैठा हो, धक्का लगवा दो और उसको बोलो इंडिया चला जा, दुबई से चला ही जाएगा, वो बंद नहीं होने देगा। कार जो है खराब हो, ड्राइवर अनाड़ी हो, यहां से धक्का लगाएंगे, दूसरी लाल बत्ती पे जाकर के गाड़ी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसको समझ नहीं गाड़ी चलाने की। गाड़ी अगर नहीं हो, ड्राइवर भी परफेक्ट हो, तो आप बहुत स्पीड के साथ उन्नति करेंगे।